मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन बेहतर। चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य नीति से जाने। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर मोड़ पर निर्णय लेने पड़ते हैं और हर पल में ये तय करना होता है कि कौन हमारा साथी है और कौन हमारा विरोधी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे आसपास के उन लोगों में हो सकता है जिन्हें हम बिना सोचे समझे अपना दोस्त मान लेते हैं? महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा था कि एक मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन कहीं बेहतर है। यह एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा है जीवन को बदल देने वाला दर्शन। इस दर्शन को समझने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा, अपनी सोच को तेज करना होगा और यह सीखना होगा कि कैसे हम हर परिस्थिति में खुद को मजबूत और सफल बना सकते हैं। चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक ऐसे युग में जिए जहां हर कदम पर विश्वासघात, षड्यंत्र और चुनौतियां थीं। फिर भी उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि एक पूरे साम्राज्य के लिए रास्ता बनाया। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सफलता का मार्ग केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और रणनीति से बनता है। तो आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और कैसे आप एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसे दुनिया सम्मान की नज़रों से देखे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चाणक्य की यह बात, मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन बेहतर, इतनी गहरी क्यों है। एक मूर्ख दोस्त वह है जो नासमझी में आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। वह आपकी योजनाओं को बिना सोचे समझे बर्बाद कर सकता है। वह अपनी अज्ञानता से आपके लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर एक बुद्धिमान दुश्मन आपको चुनौती देता है। वह आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। वह आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका देता है। एक बुद्धिमान दुश्मन आपके दिमाग को तेज करता है, आपकी रणनीति को मजबूत करता है और आपको ये सिखाता है कि जीवन में जीत उसी की होती है जो हर परिस्थिति में तैयार रहता है। सोचिए, जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं जो आपसे ज्यादा होशियार है, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। आप अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं और अपनी ताकत को सामने लाते हैं। आप हर कदम पर सावधानी बरतते हैं। आप हर निर्णय को बार बार सोचते हैं। ये प्रक्रिया आपको न केवल बेहतर बनाती है बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन एक मूर्ख दोस्त, वह आपके लिए अनजाने में ही सही लेकिन नुकसान का कारण बन सकता है। वह आपकी योजनाओं को लापरवाही से उजागर कर सकता है। वह आपकी मेहनत को अपनी नासमझी से बर्बाद कर सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दोस्तों का चयन सोच समझकर करें। उन लोगों को अपने करीब रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें और जो आपके सपनों को समझें। लेकिन ये सिर्फ दोस्तों और दुश्मनों की बात नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। सफलता का पहला नियम है कि आपको अपने आसपास के माहौल को समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। यह एक कठिन सत्य है, लेकिन जीवन में हर कोई आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता से जलते हैं, कुछ लोग आपकी मेहनत को कम आंकते हैं और कुछ लोग बिना किसी दुर्भावना के अपनी मूर्खता से आपके रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हमें हर रिश्ते को, हर परिस्थिति को और हर अवसर को बुद्धिमानी से परखना चाहिए। सफलता का दूसरा रहस्य है आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। सोचिए, कितनी बार हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं? कितनी बार हम गुस्से, लालच या डर के कारण वह रास्ता चुन लेते हैं जो हमें असफलता की ओर ले जाता है? आत्मनियंत्रण एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। यह आपको सिखाती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। यह वो हथियार है जो आपको जीवन के हर युद्ध में जीत दिला सकता है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में हैं, तो उस गुस्से को नकारात्मकता में न बदलें। उसे प्रेरणा में बदलें, उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने की शक्ति में बदलें। अगर आप डर रहे हैं, तो उस डर को अपनी कमजोरी न बनने दें। उसे अपनी ताकत बनाएं,
डर आपको सतर्क करता है, आपको सावधान करता है और आपको ये सिखाता है कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय वो संसाधन है जो हर किसी के पास बराबर होता है, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन जो लोग इन 24 घंटों का सही उपयोग करते हैं, वही दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल को एक अवसर के रूप में देखें, हर क्षण को अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने का माध्यम बनाएं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों के लिए निकालें, तो 1 साल में आप 365 घंटे अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे। ये 365 घंटे आपको कितना आगे ले जा सकते हैं? ये 365 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अनुशासन चाहिए। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने समय को कैसे उपयोग करेंगे। क्या आप इसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बर्बाद करेंगे, या इसे नई चीजें सीखने, अपने कौशल को निखारने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में लगाएंगे? चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता जरूरी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी, हार न मानने का जज्बा चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचूंगा, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, वह है दूसरों को समझने की कला। जीवन में सफलता केवल आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके रिश्तों पर भी निर्भर करती है। आपको ये जानना होगा कि लोग क्या सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं और वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के मन को पढ़ लेता है। ये कला आपको न केवल अपने दोस्तों और सहयोगियों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपने दुश्मनों को कैसे मात देनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो आपको ये जानना होगा कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। अगर आप किसी से सहायता मांग रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उसे क्या प्रेरित करता है। और अगर कोई आपका विरोध कर रहा है, तो आपको ये जानना होगा कि उसकी कमजोरी क्या है। ये सब बुद्धिमानी और सूझबूझ से ही संभव है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को समझ लेता है, वह हमेशा एक कदम आगे रहता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। बुद्धिमानी और सूझबूझ को विकसित करने के लिए आपको लगातार सीखना होगा। आपको किताबें पढ़नी होंगी, अनुभवी लोगों से मिलना होगा और अपने अनुभवों से सबक लेना होगा। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। ज्ञान वो हथियार है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएं, हर दिन ये सोचें कि मैं कल से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सक्षम और ज्यादा तैयार हूं। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वह दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। आत्मविश्वास वह आग है जो आपके सपनों को जलाए रखती है। यह वो शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी बन जाएं। यह मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और हर दिन उन्हें सुधारने की कोशिश करें। आत्मविश्वास का निर्माण कैसे होता है? ये तब होता है जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और जब आप यह मानते हैं कि आप में वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति वह है जो अपनी राह खुद बनाता है। वो दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव कोशिश करता है। अब बात करते हैं उस आखिरी रहस्य की जो चाणक्य हमें सिखाते हैं। वह है कर्म। आप कितना भी सोचें, कितना भी योजना बनाएं, कितना भी ज्ञान अर्जित करें, अगर आप कर्म नहीं करते तो सब बेकार है। कर्म ही वो सेतु है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है वही फल पाता है। लेकिन कर्म का मतलब केवल मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर, सही तरीके से और सही दिशा में मेहनत करना। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोए लेकिन उसे पानी न दे, सूरज की रोशनी न दे, तो क्या वो फसल उगा पाएगा? नहीं।
उसी तरह अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन बिना दिशा के, बिना योजना के, तो आपका परिणाम भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने कर्म को बुद्धिमानी के साथ करें। हर कदम पर यह सोचें कि यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या नहीं। हर निर्णय पर यह विचार करें कि यह मेरे सपनों को मजबूत करेगा या कमजोर। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। आपको अपने काम, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर आप केवल काम पर ध्यान देंगे और अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। अगर आप केवल अपने परिवार पर ध्यान देंगे और अपने सपनों को भूल जाएंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। और अगर आप केवल अपने मन की शांति पर ध्यान देंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हर पहलू को समय दें, हर पहलू को महत्व दें और हर पहलू में बुद्धिमानी का उपयोग करें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चाणक्य की नीतियाँ केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं। ये जीवन का दर्शन है। ये वो सिद्धांत हैं जो आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये वो हथियार हैं जो आपको हर युद्ध में जीत दिला सकते हैं। लेकिन इनका उपयोग तभी संभव है जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारें। जब आप हर दिन ये सोचकर उठें कि आज मैं और बेहतर बनूंगा, आज मैं और मजबूत बनूंगा, आज मैं अपने सपनों के और करीब पहुंचूंगा, तो आज से, अभी से, इस पल से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लें। अपने दोस्तों का चयन सोच समझकर करें, अपने समय का सही उपयोग करें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, दूसरों को समझने की कला सीखें, ज्ञान अर्जित करें, आत्मविश्वास बनाएं और सबसे जरूरी कर्म करें, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको प्रभावशाली बनाएगा। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और यही वह रास्ता है जो आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो अब हम उस बिंदु पर हैं जहां हमने समझ लिया है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में जीतने के लिए हमें बुद्धिमानी, आत्मनियंत्रण और सही कर्म की जरूरत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली जीत क्या है? क्या जीत का मतलब सिर्फ धन कमाना है या बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और दुनिया की तारीफ पाना? चाणक्य कहते हैं कि असली जीत वह है जो आपके मन को शांति दे, जो आपके जीवन को अर्थ दे और जो आपको ऐसा इंसान बनाए जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। सफलता का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसका आधार एक ही है, आपका उद्देश्य। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानता वह नाविक की तरह है जो बिना दिशा के समुद्र में भटक रहा हो। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन से यह सवाल पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? क्या मैं पैसा चाहता हूं, सम्मान चाहता हूं, खुशी चाहता हूं, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो दुनिया में बदलाव लाए? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने मन की गहराइयों में जाना होगा। आपको अपने डर, अपनी इच्छाएं और अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। लेकिन यही वो पल है जो आपके जीवन को बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को जान लेता है वह हर तूफान को पार कर सकता है, क्योंकि उद्देश्य आपको दिशा देता है। यह आपको वह कारण देता है जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। यह आपको वह शक्ति देता है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। अब सवाल यह है कि आप अपने उद्देश्य को कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा। अपने आप से पूछें कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? क्या वह तब है जब आप दूसरों की मदद करते हैं? क्या वह तब है जब आप कुछ नया सीखते हैं? या क्या वह तब है जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं? आपका उद्देश्य वही है जो आपके दिल को सुकून देता है। वही है जो आपको यह एहसास देता है कि आपका जीवन सार्थक है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि अपने उद्देश्य को पाने के लिए आपको रणनीति बनानी होगी। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना हकीकत बने तो आपको इसके लिए एक योजना बनानी होगी। ये योजना आपका रोड मैप है। यह वह नक्शा है जो आपको बताएगा कि आपको कहां जाना है और कैसे जाना है। लेकिन रणनीति बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने क्या करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका सपना है कि आप एक सफल व्यवसायी बने। तो क्या आप सिर्फ ये सोचकर बैठ जाएंगे कि एक दिन आपका व्यवसाय अपने आप बड़ा हो जाएगा? नहीं,
आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आपको ये सीखना होगा कि उस व्यवसाय में क्या क्या चाहिए। आपको अपने कौशल को निखारना होगा, अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। ये सब एक रणनीति का हिस्सा है और चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छी रणनीति वही है जो हर संभावित खतरे को ध्यान में रखे। यहाँ चाणक्य की मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन बेहतर वाली बात फिर से सामने आती है, क्योंकि जब आप अपनी रणनीति बनाते हैं तो आपको ये भी सोचना होगा कि आपके रास्ते में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। क्या आपके दोस्त आपकी रणनीति को समझते हैं? क्या वे आपके सपनों को समर्थन देंगे या क्या वे अपनी नासमझी से आपके रास्ते में बाधा बनेंगे? और अगर आपके सामने कोई बुद्धिमान दुश्मन है तो वह आपको क्या सिखा सकता है? वह आपको कैसे और बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है? चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है। अगर आपका कोई दोस्त आपकी योजनाओं को बर्बाद कर देता है तो उससे ये सीखें कि आपको अपने दोस्तों का चयन और सावधानी से करना चाहिए। अगर आपका कोई दुश्मन आपको चुनौती देता है तो उससे ये सीखें कि आपको अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपके लिए एक सबक है और जो व्यक्ति इन सबकों को ग्रहण करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं उस एक गुण की जो हर सफल व्यक्ति में होना चाहिए, साहस। चाणक्य कहते हैं कि बिना साहस के कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। साहस का मतलब यह नहीं कि आप डरते ही नहीं, साहस का मतलब है कि आप अपने डर का सामना करते हैं। आप उस डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, आप उसे अपनी ताकत बनाते हैं। सोचिए, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से सम्राट बनाने का संकल्प लिया था तो उनके सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं। नंद वंश का विशाल साम्राज्य, सिकंदर की सेना और अनगिनत षड्यंत्र। लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी, उन्होंने हर चुनौती का सामना साहस के साथ किया और यही साहस उन्हें और चंद्रगुप्त को इतिहास में अमर बना गया। आपके जीवन में भी ऐसी चुनौतियां आएंगी। हो सकता है कि लोग आपके सपनों पर हंसें, हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपके रास्ते को समझ ना पाएं, हो सकता है कि आपके पास संसाधन कम हो, लेकिन अगर आपके पास साहस है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। साहस वो शक्ति है जो आपको तब भी खड़ा रखता है जब सब कुछ ढह रहा हो। साहस वो आग है जो आपके सपनों को जलाए रखता है, लेकिन साहस का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे जोखिम उठाएं। चाणक्य कहते हैं कि साहस और बुद्धिमानी का मेल ही आपको विजयी बनाता है। अगर आप केवल साहसी हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं, और अगर आप केवल बुद्धिमान हैं लेकिन साहस की कमी है तो आप कभी अपने निर्णयों को लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने साहस को बुद्धिमानी के साथ जोड़ें। हर कदम पर यह सोचें कि यह जोखिम लेना सही है या नहीं। हर निर्णय पर यह विचार करें कि यह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा या नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, चाणक्य कहते हैं कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा है दूसरों के साथ मिलकर काम करना। कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपके सपनों को समझें, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करें। लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है, अपने साथियों का चयन सोच समझकर करें। ऐसे लोग चुनें जो न केवल आपके साथ हों बल्कि जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हों, जो आपको हर कदम पर और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा साथी वह है जो आपके साथ तब भी खड़ा रहे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन एक मूर्ख साथी वह आपके लिए अनजाने में ही सही लेकिन सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को परखें, ये देखें कि वे आपके लिए क्या लाते हैं। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपके लक्ष्यों को समझते हैं या क्या वे आपकी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं? अगर कोई आपके रास्ते में बाधा बन रहा है तो साहस के साथ उसे अपने जीवन से बाहर करने का निर्णय लें। ये कठिन हो सकता है लेकिन यह आपके लिए जरूरी है। साथ ही चाणक्य हमें ये भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है। सफलता का असली आनंद तब मिलता है जब आप दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाते हैं, जब आप अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी शक्ति को दूसरों के साथ बांटते हैं। यह न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाता है बल्कि यह आपके आसपास एक ऐसा समुदाय बनाता है जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं उस आखिरी चीज की जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, आभार। जीवन में कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न हो, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप यहाँ तक अकेले नहीं पहुँचे। आपके परिवार, आपके शिक्षक, आपके दोस्त और यहाँ तक कि आपके अनुभव
आभार आपको ये याद दिलाता है कि आपके पास कितना कुछ है, यह आपको विनम्र बनाता है और यह आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप हर दिन आभार व्यक्त करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अनुभवों के लिए और यहाँ तक कि उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, क्योंकि यही वह चीज़ है जो आपको न केवल सफल बनाएगी बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी।